Hello everyone, myself Mahima Sen from Department of Chemistry at Vedanta PG Girls College, Ringers। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from a solution of low concentration to a solution of high concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतः प्रक्रम, यानी कि विलयन का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, विलायक का कम सांद्रता वाली विलयन से अधिक सांद्रता वाली विलयन की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? होने वाला स्पॉन्टेनियस फ्लो कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जब विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का अर्थ अगर हम हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या अर्थ होता है इसका? अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होती है जिसमें से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही आ जा सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं आ जा सकते। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन फिर से देखें तो हम क्या बोलेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन तो हमने किसकी दी? हमने ये डेफिनेशन दी परासरण की, ऑस्मोसिस की। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर व्हिच नीड्स टू बी applied to a solution to prevent the inward flow of its pure solvent across a semi permeable membrane। जैसा कि हमने देखा कि ऑस्मोसिस है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो विलायक के मॉलिक्यूल्स है वो कहां से कहां जा रहे हैं? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जा रहे हैं, तो वो ऑस्मोसिस है। अब ये जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, अगर हम इस पे रोकने के लिए कोई प्रेशर इंसर्ट करवाते हैं तो वो प्रेशर हम उसको क्या बोल देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपल लैंग्वेज में ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक देता है। यानी इसमें डेफिनेशन में भी सेम यही लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वह मिनिमम प्रेशर है जो अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन पर ताकि सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा आगे नहीं बढ़ सके। यानी जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन में नहीं जा सके, तो उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो लगाया गया प्रेशर है हम उसको क्या बोल देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमने किसके डेफिनेशंस की बात की? हमने ऑस्मोसिस की बात की, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की। ठीक है, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात तो हमने कर ली। अब इसको आगे समझाने के लिए हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस एंड मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस। एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस और मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस को दर्शाने के लिए। देखिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस यानी परासरण को बताने के लिए जो प्रयोग किया गया उसमें हम किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एबे-नॉलेट एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस को बताने के लिए जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया? ऑस्मोसिस सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया? ऑस्मोसिस सबसे पहले बताया गया एबे-नॉलेट। क्या नाम था? एबे-नॉलेट के द्वारा बताया गया। अब देखते हैं कि इन्होंने इस पे क्या बताया, क्या एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक थिसल ट्यूब लेते हैं। देखो, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ये कौन सी ट्यूब है? ये है थिसल ट्यूब। ठीक है, हम एक थिसल ट्यूब लेते हैं जिसकी मुंह पर ये इस पे क्या बांध देते हैं? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन बांध देते हैं जो अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो हमने क्या बोला कि हम एक थिसल ट्यूब लेते हैं जिसके मुंह पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन को बांध देते हैं। अब इस थिसल ट्यूब में हम क्या करते हैं? अब इस थिसल ट्यूब में हम शुगर सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस थिसल ट्यूब में हमने कौन सा सॉल्यूशन फिल किया है?
शुगर सॉल्यूशन फिल किया है। तो सबसे पहले देखो हम एक तीसरी ट्यूब लेंगे, इस तीसरे ट्यूब के मुंह पर हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली बांध देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम शुगर सॉल्यूशन को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना है, अब हमें एक पानी से भरा हुआ बीकर लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक बीकर है, हमने इसको किससे भर रखा है, फिल्ड विथ वाटर, हमने इसको पानी से फिल किया हुआ है। अब इस तीसरे ट्यूब को इस पानी से भरे हुए बीकर में क्या कर देते हैं, हम उल्टा लटका देते हैं। इतना काम कर लेंगे। सबसे पहले हम एक तीसरा ट्यूब लेंगे, तीसरे ट्यूब के जो मुंह पर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांध देंगे। इस तीसरे ट्यूब में हम कौन सा सॉल्यूशन भर देंगे, शुगर सॉल्यूशन हम इसमें फिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पानी से भरा हुआ बीकर लेंगे और इस तीसरे ट्यूब को इस बीकर में क्या कर देंगे, उल्टा लटका देंगे। इतना काम करने के बाद में हमें पता है हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, हमारे पास वाटर है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक तीसरी ट्यूब है। तो हमें पता है ना, हमने ऊपर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ। तो हमें पता चल जाएगा कि शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन तो कम है। कंसंट्रेशन तो हम जानते हैं ना कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज्यादा होते हैं, विलयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होती है। तो देखो इधर शुगर सॉल्यूशन, शुगर और सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कैसे बना होगा, जब आपने शुगर प्लस वाटर लिया होगा, यानी इसमें तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में। तो हम इसको क्या बोल देंगे, हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन। किसके कंपैरिजन में, वाटर। वाटर तो लो कंसंट्रेट है क्योंकि इसमें तो केवल और केवल क्या प्रेजेंट है, इसमें तो केवल और केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो आपने सिंपल से लैंग्वेज में लिख रखा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन लिख रखा है ना। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन वाटर की है, वाटर क्या करेगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस सॉल्यूशन में जाएगा, लो कंसंट्रेशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। तो हमें क्या पता चला कि हमने एक तीसरा ट्यूब लिया, उसके मुंह को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा बांध दिया, इस तीसरे ट्यूब में हमने शुगर सॉल्यूशन फिल कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, उसको हमने किससे फिल कर दिया, वाटर से। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चालू हो जाती है, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा कहाँ जाने लगता है, सॉल्यूशन में जाने लगता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका लेवल इंक्रीज होगा या नहीं होगा। पहले शुगर सॉल्यूशन इतना था, जैसे सॉल्वेंट इसमें गया शुगर सॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाता है, यहाँ तक इंक्रीज हो जाता है, जिसको हमने नाम दे रखा है फाइनल लेवल। क्या नाम दे रखा है, फाइनल लेवल। अब हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया कब तक चलती है। देखो ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। कब तक चलती है, जब तक कि दोनों सॉल्यूशन साम्य अवस्था में नहीं आ जाते। जब दोनों सॉल्यूशन साम्य अवस्था में आ जाते हैं तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस को लेकर किसके द्वारा किया गया, एबे-नोलेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एबे-नोलेट एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का एबे-नोलेट का प्रयोग। ठीक है, इसमें हमें समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम अगर डेफिनेशन से समझना चाहे तो हम इस एक्सपेरिमेंट को इजीली समझ सकते हैं कि कम सांद्रता से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में तो थोड़ा पता चला। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, या फिर हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट देखेंगे हम। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, जो किसने किया, बर्कले एंड हर्टले ने। तो हम इसको कौन सा मेथड बोल देंगे, बर्कले एंड हर्टले मेथड। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ा, ये तो किसका था, परासरण का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब को मापने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है हमें, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं बर्कले एंड हार्टले मेथड। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बर्कले एंड हार्टले
मेथड। सेम आपको क्या करना है, क्योंकि हमें डेफिनेशन तो पता है कि लो कंसंट्रेशन से विलायक के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और हमें ये चीज भी पता है ना कि लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन क्या होती है। लो कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें सॉल्यूट कम प्रेजेंट होता है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जितना ज्यादा सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, जो विलियन है वो कंसंट्रेट होता जाएगा। अब जितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे, विलियन क्या होता जाएगा, विलियन डाइल्यूट होता जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास एक तो शुगर सॉल्यूशन है और एक वाटर है, तो हमें ये तो पता चल गया कि वाटर की कंसंट्रेशन तो लो है और शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है शुगर। तो हमें पता चल गया ना, वाटर तो लो कंसंट्रेशन का है यहाँ पे और शुगर सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन का है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट कैसे करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर का। हमने ऑस्मोसिस का तो मेजरमेंट कर लिया, अब हमें किसका मेजरमेंट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक जार लेते हैं, जिस दोनों तरफ से सरंध्र एक पोर्ट लेते हैं, जिसके एक साइड में कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है और दूसरे साइड में पोरस पोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इस जार में ऊपर की तरफ ये जो स्लोट बना हुआ है, इसमें हम क्या कर देते हैं, शुगर सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। यानी जो हमने सॉल्यूशन लेना है, शुगर सॉल्यूशन, वो हम इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अब इसको डालने के बाद में हम क्या करते हैं, इस कैपिलरी ट्यूब की सहायता से इसमें क्या एंटर करवाते हैं, वाटर। यानी कि जो इतना सा एरिया है जो पोरस पोर्ट है, इसमें हमने क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है। अब वाटर और शुगर सॉल्यूशन डालने के बाद जैसा इसमें हुआ था, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चालू हो गई थी, तो इसमें भी क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन जब हम वाटर डालते हैं तो हम कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल को पहले ही क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, वाटर लेवल को ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा वाटर लेवल इस वाले पॉइंट तक था। ये हम क्या कर लेते हैं, पहले ही मेजर कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सॉल्यूशन डाला, आपने इस पोरस पोर्ट में वाटर डाला और हमने क्या किया, वाटर का जो लेवल था पहले वाला कैपिलरी ट्यूब का, वो मेजर कर लिया। हमें पता है कि वाटर इस पॉइंट तक प्रेजेंट था। कुछ समय बाद में क्या होता है कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चालू हो जाती है। यानी जो लो कंसंट्रेशन है, यानी किसकी, वाटर की, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चालू होगी तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पोरस पोर्ट के द्वारा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली जाएंगे ना, क्योंकि ऑस्मोसिस एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाने लगेंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेंगे। तो जैसे ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो ये जो पिस्टन है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टन। इस पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ। ये पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकेगा। अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकेगा तो सॉल्यूशन का लेवल तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इधर जो सॉल्वेंट है उसका लेवल क्या होने लगेगा, डिक्रीज। वापस से देखो, ऑस्मोसिस की क्रिया चालू होगी तो ये जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन कम है, ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस की क्रिया में क्या होगा कि ये जो वाटर है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, जिससे जो वाटर लेवल है कैपिलरी ट्यूब में वो तो डिक्रीज हो जाएगा और ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ खिसकेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है हमें। बस इतनी बात तो ये थी कि हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि वह मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक दे। तो हम क्या करेंगे, अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम इस पिस्टन को ऊपर से प्रेस करेंगे। जब आप इस पिस्टन को ऊपर से दबाएंगे तो क्या होगा, इस पे प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर जनरेट होगा। तो जैसे ही वो प्रेशर जनरेट होगा, हम कब तक इस पिस्टन पर प्रेशर जनरेट करेंगे, जब तक कि हम इस कैपिलरी ट्यूब के इनिशियल लेवल पर नहीं पहुंच जाते। जैसे ही आपने पिस्टन को प्रेस किया तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वापस इसमें आने लगेंगे और कैपिलरी का लेवल इंक्रीज होने लगेगा। आपको तब तक प्रेशर अप्लाई करना है
जब तक कि कैपिलरी का जो प्रेशर, कैपिलरी का जो लेवल है वो इनिशियल लेवल तक नहीं आ जाता, क्योंकि इनिशियल लेवल के बारे में हमें पता है, वो हमने पहले से ज्ञात कर रखा था। आपको क्या करना है, ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए आपको यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वापस यहाँ आ जाएंगे और कैपिलरी का इनिशियल लेवल मेंटेन हो जाएगा। जब कैपिलरी का लेवल पहले था उतना हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि कितना हमने प्रेशर लगाया, जितना हम प्रेशर लगाते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेशर गेज का। जैसे ही आप प्रेशर लगाएंगे और जैसे ही वाटर लेवल इनिशियल लेवल तक पहुंचता है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर गेज में हम यह मेजर कर लेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था। तो हमारा मेजरमेंट हो जाएगा ना, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हम इजीली यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया वो कितना था। यानी जो प्रेशर गेज है वो क्या काम करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का, आपको बताने का काम करेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगाया है। ठीक है, उसके अलावा जो ये होता है इसको हम बोलते हैं संचयक, रिजर्वायर। ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिजर्व करने का काम करता है कौन, रिजर्वायर। ठीक है, तो एक बार तो हमने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, दोनों की हमने डेफिनेशन पढ़ी, दोनों के हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े। ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट हमने एबेनोलेट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसमें आपको बताया गया कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। फिर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने बर्कले एंड हार्टले मेथड पढ़ा, जिसमें आपको क्या बताया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। थैंक यू।